मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर दाहोद रेल लाइन का 229 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अब विकास से ज्यादा विवादों में घिर गया है। 25 किलोमीटर लंबे सेक्शन में काम तय समय सीमा के बाद भी 10% तक नहीं पहुंच पाया और अब मुख्य ठेकेदार जेकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर पेटी कॉन्ट्रैक्टरों से और वेंडरों के करोड़ रुपए रोकने के गंभीर आरोप लगे हैं। हालात यह है कि मजदूर, ट्रांसपोर्टर और मशीन मालिक सड़क पर उतर आए हैं और कंपनी के प्लांट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इंदौर दाहोद जो रेलवे मार्ग का काम चल रहा है, यहाँ पर जो धार से लेकर अमझेरा तक को जो काम चल रहा है, इस पर काम रुक गया है। यहाँ का जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है वो लोग उनका भुगतान नहीं होने पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने लोग हैं जिनका पैसा बकाया है। इनका कहना है कि इन्हें पैसे का भुगतान नहीं किया गया और दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया है। तो इन्होंने यहाँ है जो किसी भी प्रकार से काम बंद कर दिया है, सब काम बंद कर दिया है और ये धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। इंदौर दाहोद रेल प्रोजेक्ट, जिसे इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी का बड़ा आधार माना जा रहा था, आज उसी प्रोजेक्ट के साइट पर काम से ज्यादा विरोध नजर आ रहा है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर, मजदूर और ट्रांसपोर्टर कंपनी के प्लॉट के बाहर डटे हैं और अपने ही पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने यह प्रोजेक्ट जीकेसी प्रोजेक्ट्स को दिया था, जिसके बाद कंपनी ने जमीनी काम पेटी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आगे बढ़ाया। पहले सनवर्सल रेल टेक बिल्ड को काम सौंपा गया, लेकिन भुगतान विवाद बढ़ने पर एजेंसी बदलकर कोंडोर को जिम्मेदारी दी गई। यहीं से विवाद और गहरा गया। पुराने वेंडर्स का पैसा अटका रहा और नई एजेंसी ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। भुगतान नहीं मिलने से हालात बिगड़ते चले गए। मशीन मालिकों की बैंक किस्तें बाउंस होने लगी, ट्रांसपोर्टर कर्जे में डूब गए और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब हालात यह है कि वेंडर्स ने प्लांट से मशीन और सामग्री बाहर जाने तक पर रोक लगा दी। सर, भुगतान बाकी है। यहाँ अपनी न्यू रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है अमझेरा से धार, जो जीकेसी प्रोजेक्ट करके कंपनी है उसको मिला हुआ है। 229 करोड़ का काम है। उसमें इन्होंने बैक टू बैक सैनवर्स करके कंपनी है उसको दिया है और सैनवर्स के हम आगे सब काम कर रहे हैं। पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारे पास वर्क ऑर्डर भी है सैनवर्स का। प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो हमने बिल दिए हैं, जीएसटी के बिल वगैरह जो भी है वो सब है। तो हमारा 18 महीनों से हम इसमें काम कर रहे हैं। पिछले 7 महीने से कंपनी पैसे नहीं दे रही है और यहाँ से लोग कंपनी के भी सारे चले गए हैं। यहाँ से एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो कभी उसको फ़ोन लगाते हैं तो वो बोल रहा है कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, रिज़ाइन दे दी है, लेकिन वो रहता धार में ही है, साइड पे आता नहीं है। और साइड पे आता है तो बोलता है मैंने रिज़ाइन दे दी है, कोई जवाब देता नहीं है। सर, हमारे सब का मिला के 3.5 करोड़ रुपए बाकी है। मेरा 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ 4 लाख रुपए है। कितने लोग होंगे ऐसे जो काम करने वाले पेटी कॉन्ट्रैक्टर जिसमें जिन लोगों का पैसा बाकी है? क्या क्या काम यहाँ पर होता था? सर, ये यहाँ टोटल 25 से 30 लोग हैं हम। तो दूध वाले से लेके, रसोई बनाने वाले से लेके, छोटी गाड़ियाँ किराए से देने उनसे लेके, अर्थवर्क कॉन्ट्रैक्टर, पुलियों का काम करने वाले, सब लोगों के पैसे बाकी है। हाँ सर, कंपनी का एक बाला पाटिल करके है, वो यहाँ आता है रात को 12-12 बजे। आप मतलब कैमरे चेक कर सकते हो, कैमरे उन्हीं के लगे हुए हैं कंपनी में। तो वो रात को 5-6 आदमी को लेके आता है और सरिये लाठी लेके, वो कैमरा चेक करके आप देख सकते हो। मैंने पुलिस को भी ये बताया था, तो पुलिस ने भी हमारी कई बार मदद करी है और अभी भी उम्मीद है कि पुलिस मदद कर रही है, इसलिए हम बैठे हैं, नहीं तो ये हमें कभी कहीं खदेड़ देते हैं यहाँ से। ठीक, नाम बता दीजिए आपका। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मेरी फर्म का नाम भजनलाल एंटरप्राइजेज है, मैं अर्थवर्क कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हम पिछले 18 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने से भुगतान बंद है। मेरा अकेले का 80 से 85 लाख रुपए अटका है। कुल मिलाकर 3 से 4 करोड़ रुपए बकाया है। जब भी भुगतान मांगते हैं, कंपनी बदलने की बात कही जाती है और अब हमें धमकियां मिल रही है। इस पूरे विवाद का सीधा असर प्रोजेक्ट की प्रगति पर पड़ा। जहां जुलाई 2025 तक 50% काम पूरा होना था, अब तक केवल 7 से 11% फाइनेंशियल प्रगति हो पाई। करीब 17 करोड़ की बिलिंग हुई, लेकिन जमीनी काम बेहद धीमा है। मैंने यहाँ पर फरवरी 2025 में मेरी एक ट्रक थी, एक ट्रेलर यहाँ पर वर्क ऑर्डर पे लगाया था। तो मुझे बोला गया था कि 90,000 पर मंथ और हम आपका डीजल वगैरह देंगे। तो मैंने यहाँ पर मेरी ट्रक लगवा ली रेंट पे। अभी मुझे 14 महीने से ऊपर हो गया है, सिर्फ 2 लाख रुपया दिया है मुझे। ट्रक की इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो रखी है। घर में फैमिली वालों के ऑर्नामेंट्स दे के मैं इंस्टॉलमेंट चुका रहा हूँ। आपसे निवेदन है, हम एसडीएम साहब को भी आज ज्ञापन देंगे और
तो निवेदन है हमारा पैसा हमें दिला दीजिए, हमको यहाँ काम नहीं करना है, हमको यहाँ काम नहीं। हमारा 14 महीने का लगभग 12-13 लाख होते हैं, जिसमें से 2 लाख दिया है, बाकी सारा ड्यू पड़ा है सर। मोदी जी से क्या अपील ये करें कि रेलवे के अंदर ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि कम से कम लेबरों का और जो छोटे कॉन्ट्रैक्टरों का है उनका भुगतान नहीं रुकना चाहिए। मेरा नाम सर श्रवण कुमार है और विष्णु ट्रांसपोर्ट से हूँ सर मैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर मैं राजस्थान जोधपुर से। सर मैं पोखलेन मशीन मेरा है और मैंने रेंट पे दिया था, 1.5 साल हो गया, मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा हूँ और लगभग मेरा 17 लाख रुपया बाकी है। जब भी मांगने आता हूँ तो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं मेरे साथ। पीएम यहाँ का धनंजय सर हैं, जब मशीन उनको चाहिए थी तब मेरे उसे मीठी मीठी बातें करी कि हर महीने आपका पैसा मिल जाएगा, वाणी जी मेरे पे भरोसा करो, मैं आपको हर महीने आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन मेरा पैसा नहीं आया साहब, और अभी मैं लगभग 15 दिन से यहाँ पे बैठा हूँ। अभी भी सीधे जवाब नहीं देते हैं, कोई जवाब नहीं देता है। जब पिछली बार जब मैं और अपने ओम भाई वगैरह साथ में आए थे तब इन्होंने हमको लिख के दिया कि ये पूरा जो है प्रोजेक्ट आपके उनके लेटर पैड पे लिख के दे दिया है कि जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा ये इस पर कब्जा करके आप रह सकते हो। रविंद्र वाणी और मेरी फर्म का नाम है अमित कुमार तनसुखलाल शाह। पुराने भुगतान के बारे में हमें जानकारी नहीं, धरना देने वालों के खिलाफ हमने पुलिस में आवेदन दिया। ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं काम जल्द पूरा हो। जमीन अधिग्रहण और अन्य दिक्कतों के कारण देरी हुई, हमने 1 साल का एक्सटेंशन मांगा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, एक के बाद एक एजेंसी बदलने, भुगतान विवाद बढ़ने और काम रुकने के बावजूद रेलवे की निगरानी व्यवस्था ने समय रहते हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्या 229 करोड़ का ये प्रोजेक्ट भुगतान विवाद में उलझा रहेगा या जिम्मेदार एजेंसी इसे समय पर पटरी पर ला पाएगी? एक्चुअली कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के हिसाब से काम करना, उसका रनिंग बिल देना, ठीक है, उनका पेमेंट करना, ये सब प्रोसीजर होती है। टाइम टू टाइम वो सब चीज़ें अभी तक हो चुकी है, लेकिन जो एक तरीका जो अपनाया है इन लोगों ने एक्चुअली ये गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें ये प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, पब्लिक के हित में प्रोजेक्ट है और किसी प्रोजेक्ट को ऐसे रोका नहीं जाता है। अगर इनका जो भी पेमेंट निकल रहा है कायदेसर, तो उन्होंने बात करनी चाहिए और हमने टाइम टू टाइम इन लोगों से बात भी की है, उनको समझा भी है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने, पुरानी जो कंपनी थी उन्होंने पेमेंट नहीं किया, उनको हमने रिक्वेस्ट करके उनका सब एक एक चीज़ों का जो भी है फाइनल हिसाब किताब करके उनका मंगवाया है। कितना भुगतान बाकी है सर, ताकि वो धरने पर अभी जो देखिए मजबूर नहीं है, वो क्या है, किसी एक आदमी का जो इंटरेस्ट होता है अलग चीज़ में, तो वो बाकी लोगों को बहकावा में ये करके वो प्रोजेक्ट को नुकसान होता है इन चीज़ों से, वो वैसे हरकतें करते हैं। वर्बली कोई भी आएगा मेरा इतना पैसा लेना है, वो बात ठीक नहीं है। उन्होंने प्रॉपर हम लोगों से बात करना चाहिए, पेपर रखने चाहिए, बिल रखना चाहिए, सबका भुगतान होगा। जिसका जायज़ भुगतान है वो पहले दिन, जिस दिन हम लोग यहाँ पर आए उसी दिन बोला कि अपने सबको मिलके एज ए टीम काम करना है। वो भी पार्ट ऑफ आवर, वो लोग भी हमारे टीम के ही पार्ट है, उनको हम ऐसे ही समझा। और ऐसा नहीं, आते ही हम लोगों ने 1.5-2 करोड़ रुपया सबको दिया भी है और काम चालू करने के लिए बोला। हालांकि उन्होंने हमें कोऑपरेट नहीं किया और अलग वैसे जैसे ही हम लोगों ने उनको अपनी टीम समझा, लेकिन उन्होंने हमें अपना नहीं समझा। वर्तमान में हम लोग 15% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जिस तरीके से हम लोगों का प्लानिंग और आपने देखा हुआ सब कुछ जो है चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग विद इन अ ईयर, 1 साल से पहले हम लोग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर। ये प्रोजेक्ट का डेट कब था और कब तक इसको कंप्लीट करना? एक्चुअली इसका डेट जून तक है, लेकिन जो ज़मीनें वगैरह हमें नहीं मिली थी, क्रॉप्स थे उसमें, किसानों ने की जो खेती वगैरह कर दी थी, वो अभी हम लोग पोजीशन में ले रहे हैं। प्रशासन भी उसमें हमें सहकार्य कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इस मंथ एंड तक सबकी सब जो लैंड है हमें पोजीशन में आ जाएगी, तो उस आधार पर हमें और 6-8 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट कितने की कॉस्टिंग का, कितने किलोमीटर की इसकी दूरी है सर? ये 23.89 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, धार से अमजेरा तक। इसमें तिरला और धार और अमजेरा ये 3 स्टेशन आते हैं और टोटल 47 ब्रिजेस है छोटे मोटे मिला के। और उस पर जो टोटल लागत है लगभग 250 करोड़ का लागत लगनी है इसमें। परिचय बता दीजिए सर आपका। माई सेल्फ बालचंद्र,
फ्रॉम कुंड। ऐसे में उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि ऐसे में हमको मरना भी पड़ सकता है। आखिर इतना बड़ा कदम और इतना बड़े शब्द जो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी ज़रूर मजबूरी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मीनारा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, धार। फिलहाल ये साफ है कि जब तक भुगतान का समाधान नहीं होगा तब तक प्रोजेक्ट की रफ्तार पटरी पर लौटना मुश्किल है।